अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप लोग बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, जिसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, उसके साथ साथ आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। और इस स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने इससे पहले एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जो आप जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो उस वीडियो में मैंने बात की थी कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर दी थी। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है। और एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसके अंडर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। उसके अलावा कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप मैक्सिमम 25 जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। और यही एक पोर्टल है जिस पर आपने अप्लाई करना है, जो अभी मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो अभी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और वहाँ पर जाकर मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ, बल्कि अप्लाई करके दिखाता हूँ क्योंकि किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने कैसे लॉगिन करके आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करके आपने सबमिट करना है। पहले आपने गूगल के ऊपर सर्च करना स्टडी इन सऊदी अरब। जब आप ये सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी जो कि है studyinsaudi.moe.gov.sa, इसको आपने ओपन कर लेना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जब आप ओपन करेंगे तो राइट साइड पर अरबिक में लिखा होगा, लेफ़्ट पर इंग्लिश में लिखा होगा। और ये दोनों इंग्लिश में इसलिए आ रहे हैं चूँकि इसमें मैंने जो गूगल ट्रांसलेटर है वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, तो वो खुद ही इसको ट्रांसलेट कर देता है। तो आपने लेफ़्ट साइड पर जो लिखा है स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म, तो इस पर आपने क्लिक करना है। और अगर ये अरबिक में शो हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे आप ऊपर देखें लिखा हुआ अल अरबिया, तो इसमें जाकर आपने इसको इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लेना ताकि ये वेबसाइट आपको इंग्लिश में शो हो। तो सबसे ऊपर जो मेन्यू है वहाँ पर लिखा है फाइंड योर प्रोग्राम, उसके साथ इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं, यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा आप अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये देखें यहाँ पर ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि आप सर्च आउट कर सकते हैं। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। और राइट साइड पे आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है साइन इन, तो अप्लाई करने के लिए आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं तो आप देखें नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है और फिर आपने इसमें प्रोग्राम्स ऐड कर लेने हैं। तो ये देखें सबसे पहले फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, बिल्कुल करेक्ट। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा ईमेल आईडी है, नेशनैलिटी है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद आपने पासवर्ड एक जो है वो आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा आपने दोबारा से पासवर्ड लिखना और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड खुद से लिख लेता हूँ और पासवर्ड जो है वो 2 दफ़ा लिखना है। सेम पासवर्ड आपने लिखना है, डिफरेंट नहीं लिखना। और इसको आपने याद भी रखना है और बेहतर होगा कि आप इसको सेव कर लें अपने लैपटॉप में। इसके बाद सेव का ऑप्शन भी आएगा, ये देखें सेव का ऑप्शन आया, यहाँ पर सेव कर लेना। और वो कह रहा है कि आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने ऐड किया उसके ऊपर कन्फर्मेशन का एक लिंक दिया चला गया है, उस पर आपने क्लिक करना है। तो ये अपडेट्स में ये एक ईमेल आ चुकी है। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड वाला आपने एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें ये कह रहा है कि अकाउंट एक्टिवेटेड, यानी कि अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। जब मैं साइन इन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा चूँकि मैंने इसको सेव किया था पहले। तो इसको मैं साइन इन करता हूँ, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आपने जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने रखा था वो आपने यहाँ पर लिखना है और आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। तो आपने माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाकर ये 4 स्टेप हैं। इसमें सबसे पहला है पर्सनल डाटा है, और कुछ डाटा तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा चूँकि आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था तब वो आपने ऐड किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन उसके बाद आपने
जो डाटा यहाँ पर नहीं आया वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, जिसमें आईडी टाइप है वो आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, उसके सामने आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसके बाद कंट्री है, कंट्री का नाम, उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ या आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल और मैरिड। उसके बाद आपकी पर्सनल फ़ोटो है, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल पिक्चर ऐड करनी है। और उसके बाद अपलोड पासपोर्ट फ़ोटो, यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर ऐड करनी है। जब आप ये ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह ऐड कर दिया, पिक्चर ऐड कर दी है, तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर। तो जो इससे नेक्स्ट स्टेप है जो कि है बेसिक डाटा, ये मैं ऐड करूँगा, जिसमें मेरा एड्रेस वगैरह है जो कि सिटी नेम आएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा, उसके अलावा स्ट्रीट, पोस्टल कोड, उसके अलावा पीओ बॉक्स, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऐड कर सकते हैं, एडिशनल नंबर अगर कोई है तो। और जो पोस्टल कोड है वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का पोस्टल कोड क्या है। मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ कि जैसे कि लाहौर में है जौहर टाउन, तो मैं उसका सर्च कर लेता हूँ। इसी तरह आप भी सर्च कर सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं तो उसका पोस्टल कोड आप गूगल पर लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो आपने ज़रूरी जो है ना उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जिनके साथ स्टैरिक नहीं है वो अगर ना भी आप वो वाली इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप यानी कि वो कंपलसरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो कंपलसरी हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आपने +92 लिखना है। चूँकि ये अरबिक में लिखा है पाकिस्तान, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप +92 करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, ये अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद एडिशनल डाटा है, जिसमें सबसे पहले है कि आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने येस करना है, अदरवाइज़ नो। उसके बाद रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरबिया, ये आप यानी कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं सऊदी अरब में, तो ये बेसिकली एक पार्ट होता है आपके मोटिवेशनल लेटर का, तो ये आपने यहाँ पर लिखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से अच्छे से आपने लिखना है। उसके बाद प्रीवियस रेजिडेंसी डाटा, यानी कि और उसमें जो पहला सवाल है कि हैव यू ऑब्टेन्ड अ प्रीवियस रेजिडेंसी नंबर, ये इसको आपने नो कर देना, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास नो ही होगा क्योंकि आप सऊदी अरब में नहीं रह रहे। और उसके बाद रेफरेंस डाटा है, जो कि आपने किसी प्रोफेसर की आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, और वो प्रोफेसर जिससे आपने पहले पढ़ा हो, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रोफेसर का नाम, उनका जो ईमेल आईडी है वो, उसके अलावा उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद एडिशनल डाटा है, और जो एडिशनल डाटा है उसमें आपने इनकम, एनुअल इनकम, ये बेसिकली सऊदी रियाल में है और इसको आप डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये देखें सेकंड वाला डॉलर का साइन है, तो जिसमें भी आप लिखना चाहें अगर आपकी इनकम है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्वालिफ़िकेशन एंड अटैचमेंट। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस डाटा है, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, और जो एजुकेशन आपने ऐड करनी है, जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो आपने ऐड करनी है। और यहाँ पर मैं हाई स्कूल करके अपने कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपने हाई स्कूल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्री लिखना है, उसके बाद स्कूल या कॉलेज का जो नेम है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका जो आपके मार्क्स है, तो परसेंटेज में आप लिख सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 कितने % आपके मार्क्स है। और उसके बाद आपने अपना जो सर्टिफिकेट है या रिज़ल्ट कार्ड या सनद जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करनी है। अटैच करने के बाद आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है, तो आपकी ये जो एजुकेशन वाला सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो इस तरीके से। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, इसी तरह ही आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम और एजुकेशन लेवल, उसके अलावा कंट्री कौन सा था, आपका सीजीपीए कितना था, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करके मैं आपको बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करके दिखाता हूँ। तो आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर, और कंट्री पाकिस्तान है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना आपने। और उसके बाद जीपीए स्केल जो है ये यहाँ पर 4, यूजुअली पाकिस्तान में 4 होता है, तो आउट ऑफ 4 कितना सीजीपीए है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ऐड करूँगा और ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी।
तो इस तरीके से आपने अपनी जो एजुकेशन की डिटेल है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आएगा आपकी लैंग्वेज के हवाले से डिटेल, और लैंग्वेज में आपने ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करना है। उसमें सबसे पहले आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, और इंग्लिश का आपने लेवल सेलेक्ट करना है, एडवांस या फिर फ्लुएंट। उसके अलावा आप एक से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर एजुकेशन का जो उर्दू है, सॉरी, ये लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो थर्ड लैंग्वेज है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट हैं, जिसमें आपने अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा, बैचलर की डिग्री वगैरह, ये तमाम आपने चीज़ों को यहाँ पर ऐड करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये कंपलसरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके साथ स्टैरिक नहीं लगा हुआ। जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है वो तमाम चीज़ें कंपलसरी हैं, जिनके साथ स्टैरिक नहीं लगा हुआ वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, और बेहतर होगा कि आप जितनी चीज़ें आपके पास हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको ऐड करना है। इसी तरह मास्टर्स, डॉक्टरल डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप एम्प्टी छोड़ देना है। अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। यानी कि ये देखें, ये तमाम चीज़ें कंपलसरी नहीं हैं। और उसके बाद अरबिक लैंग्वेज टेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। उसके अलावा अगर आपके पास आर्ट्स नहीं है तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। और यहाँ पर आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा GRE वगैरह है, ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। और उसके बाद जो अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट्स में आप देखेंगे जो पहला है सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये इसके साथ स्टैरिक लगा हुआ है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली ये आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होगा। आपने इसको अपलोड करना है, जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। मेडिकल रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड करें। तो मैं आपको दोबारा से ये बार बार बता रहा हूँ, जिनके साथ स्टैरिक है वो कंपलसरी हैं, जिनके साथ स्टैरिक नहीं है वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो CV है वो भी कंपलसरी नहीं है, रिकमेंडेशन लेटर कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको अपलोड करें, CV को भी अपलोड करें। उसके बाद टेस्ट रिज़ल्ट है, अगर आपके पास कोई भी टेस्ट जिसका रिज़ल्ट है आपके पास तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अप्लाई फॉर प्रोग्राम, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम इंस्टीट्यूशन या ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये आ जाएंगी, और आप यूनिवर्सिटी से भी जा सकते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, या आप फाइंड योर प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर कैसे लगाना है, आपने ऑल सिटीज़ को ऑल सिटीज़ रहने देना है। उसके बाद ऑल इंस्टीट्यूशंस को आपने ऑल इंस्टीट्यूशंस ही रहने देना है। उसके बाद स्कॉलरशिप में आपने फुल स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है, और लैंग्वेज में आपने इंग्लिश को आपने सेलेक्ट कर लेना है, या अरबिक और इंग्लिश इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मास्टर्स सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आप ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने बायोलॉजी लिखना है। तो ये देखें, ये 2 प्रोग्राम्स आ चुके हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं बायोलॉजी के। तो इसको ऐसे आपने ओपन करना है। यहाँ पर आप देख लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये देखें, ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। तो इसमें ये देखिए नीचे ऑप्शन है ऐड टू प्रेफरेंस, तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपकी जो प्रेफरेंस है उसमें ऐड हो जाएगी। इसी तरह जो सेकंड प्रोग्राम है वो भी मैं अपनी प्रेफरेंस में ऐड कर देता हूँ। और आप मैक्सिमम 25 जो प्रोग्राम्स हैं, मैक्सिमम, मिनिमम आप 1 और मैक्सिमम 25 जो प्रोग्राम्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके रेलेवेंट 1 प्रोग्राम भी है तो वो सिर्फ आप 1 प्रोग्राम ऐड करके भी आप लोग जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट कम हुआ तो वो यहाँ पर ये देखें बता देगा रिक्वायर्ड, रेड कलर का लिखा होगा रिक्वायर्ड, तो वो आपको फिर अपलोड करना होगा। और उसके अलावा मैं इसको भी अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें ऐड कर देता हूँ। ये मैं ऐड टू प्रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब मेरी प्रेफरेंस में 2 प्रोग्राम ऐड हो चुके हैं। ये मैं जब क्लिक करता हूँ व्यू प्रेफरेंस पे तो ये 2 प्रेफरेंस में जो 2 प्रोग्राम्स हैं वो मेरे आ चुके हैं जो मैंने ऐड किए हुए थे। तो इसको मैं री ऑर्डर कर सकता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड प्रोग्राम है उसको मैं पहले नंबर पे ले आऊँ और दूसरे वाले को जो पहले वाला है उसको मैं सेकंड नंबर पे ले जाऊँ। तो ये यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सेव ऑर्डर पर क्लिक करूँगा तो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये बेसिकली तरीका है। ये मैंने सिर्फ आपको जो इंग्लिश स्टार्ट थे वो मैंने ऐड किए हैं, उसके अलावा आप अरबिक इंग्लिश दोनों वाले वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोग्राम जो अरबिक में भी ऑफ़र किए जा रहे हैं और इंग्लिश में भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। और अगर आपके पास अरबिक लैंग्वेज का टेस्ट का स्कोर नहीं है या वो वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप जो अरबिक टार्ट है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आपने सिर्फ इंग्लिश टार्ट में अप्लाई करना है।
तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है सऊदी अरब के इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। जी, तो इस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके आपने सबमिट कर देना है अगर आप बैचलर, मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सऊदी अरब में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।